अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको आने वाला रमजान मुबारक बेहतरीन तरीके से गुजारना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जैसी इबादत का हक रखता है ऐसी इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा हुकूकुल इबाद जो हमारे आसपास ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, रिश्तेदार हैं, उनसे उनके जो भी हुकूक है हम पर, अल्लाह ताला हमें उन हुकूक की भी अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आयत नंबर 134 पे बात हो रही थी, इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, तो हम बात हो रही थी कल कि इंफाक की तरफ बुलाया जा रहा था मोमिनों को, तो सूद से रोका जा रहा था। सूद के मना करने के बाद अब माशरे में ये होगा कि लोग जरूरतमंद भी होंगे, चाहे बिजनेस के लिए हो या अपने इतनी कमाई ना हो कि अपना रोजमर्रा की जिंदगी भी उनके लिए मुश्किल हो। तो अब ऐसे में माशरा कैसा चले? अगर सूद का कारोबार बंद हो गया तो फिर जरूरतमंद लोग कहाँ जाएं, क्या करें? तो इसके लिए कर्ज की भी परेशानियों से, दुश्वारियों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने खूबसूरत निजाम क्या दिया मोमिनों के लिए कि वो इंफाक करे, जो कुछ भी उनके पास है वो दिल खोलकर खर्च करे अल्लाह ताला की राह में। और ये ना सोचेंगे हम अल्लाह के बंदों पर खर्च कर रहे हैं, हमारे पास किसी तरह की तंगी हो जाएगी, बल्कि हमारे अंदर ये यकीन पुख्ता होना चाहिए कि हम कामयाबी के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हम इंफाक कर रहे हैं वो अपनी कामयाबी के लिए कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमारे तमाम मामलात आसान हो जाएं। और इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें बख्शिश हासिल हो। और इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो तैयार की गई जन्नत है मुत्तकियों के लिए, उस जन्नत में हमें भी दाखिला नसीब हो। और इन मुत्तकियों का इंफाक के अलावा और क्या क्वालिटीज हैं? युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्राए, ये तो हमने देखा। इसके अलावा मुत्तकी कौन है? जो काज़िमीनल गैज़, अपने गुस्से को पी जाते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि आजकल देखिए, असल में औरत को अल्लाह ताला ने बनाया, उसकी अगर सही डेफिनेशन देखें तो औरत से हमें समझ आता है कि वो बहुत शफकत, मोहब्बत और नर्म मिजाज की एक मखलूक है। लेकिन आज हम देखें कि औरत, जैसे ही वो चाहे माँ हो, बीवी हो, बहन हो, उसके बारे में, या सास हो या बहू हो, तो उसके बारे में पिक्चर क्या बनती है कि वो बहुत गुस्से वाली है। तो आज जो है हमने अपने हालात को कुछ इस तरह से बना लिए हैं कि हमारी शख्सियतें भी बदल गई हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया था और हमने अपने आप को क्या बना लिया है। तो ये देखें कि हम वापस दोबारा से अपनी उस सही शख्सियत की तरफ, अल्लाह ताला ने जिस फितरत पे हमें पैदा किया था, उस फितरत की तरफ हम कैसे आए। तो ये हम स्टडी करें कि हम दिन भर कहाँ पे गुस्सा करते हैं, किस पर गुस्सा करते हैं और क्यों गुस्सा करते हैं। उन मामलात को थोड़ा आप एनालाइज करेंगे और उसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। मिसाल के तौर पर शौहर है, शौहर पे बार बार उसी बात पे गुस्सा आता है, तो उस मैटर को डिस्कस कर लेंगे। देखिए, यही बात है, यही इशू है, हर दिन होता है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आप इस काम को ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। बच्चों के साथ भी यही मामला होता है, बच्चों से भी डिस्कस करें कि देखो बेटा, इसी बात पे रोज ही मैं आपको डांटती हूँ या आपकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, तो हम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। थोड़े दिन टाइम लगेगा, एक ही टाइम में आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन बार बार बोलने से, अच्छे अंदाज में, शफकत से, मोहब्बत से, कई डिफरेंट अप्रोच करें। कभी मोहब्बत से कहें कहें कभी उस पर जो है कोई इनाम रखें, कोई और जो उनकी कमजोरी है उसको पकड़े कि उन्हें किस तरह से वो बात समझ में आ सकती है। इस तरह से उस इश्यू पे डिस्कस करके स्लोली सॉर्ट आउट करें, और देखेंगे वो जो गुस्सा आने का सबब है वो किसी तरीके से हटा दें। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बार बार गुस्सा करने की वजह से हमारी जो एक पॉजिटिव एनर्जी
बेकार में ही यूँ ज़ाया हो जाती है। क्योंकि इंसान को देखिए गुस्सा आता है एक बात पे, लेकिन काफ़ी देर तक उसका मूड वैसे ही ऑफ रहता है। अभी गुस्सा आ गया एक छोटे बेटे पे, उसकी वजह से गुस्सा आ गया अम्मी को, अब क्या हो रहा है कि बड़ा बेटा आकर बात कर रहा है, उससे भी मूड ऐसे ही संजीदगी से ही बात की जा रही है, शौहर आके बात कर रहे हैं, उनसे भी ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा। तो अब पूरा क्या बन रहा है वहाँ पर कि ये जो शख्सियत है बहुत गुस्से वाली है, कभी भी बात करो ऐसे ही। तो ये भी हम देखें कि जिसके साथ गुस्से का मामला है, उसके साथ गुस्सा ठीक है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो गुस्सा जो है सिर्फ़ उसकी हद तक रखें। बाकी के लोगों के साथ जो है खुशमिज़ाजी के साथ अच्छे अंदाज़ में ही बात करने की कोशिश करें। और जल्दी से जो है वो वाक़ये को, वो पूरे मैटर को जो है एक हँसी की तरफ एक जो एकदम ही सीरियस सा एक सीन क्रिएट हो गया है, उसमें किसी तरह से आप ही जो है हल्के-फुल्के जोक्स या फ़नी वे में किसी तरीके से उस चीज़ को बदल दें, तो इससे आपका भी मूड जो है जल्दी अच्छा हो जाएगा। हुँ? तो कोशिश करें कि हम वो सॉर्ट आउट करेंगे, क्यों हमें गुस्सा आता है, किस बात पर गुस्सा आता है। तो स्लोली दिन भर में 10 बार गुस्सा करने की आदत है, तो उसको 8 मर्तबा करें, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। तो ऐसे ही अपने आप को जो है किस तरह से आप खुशमिज़ाज रख सकती हैं, अच्छे अंदाज़ में बोल सकती हैं, अपनी शख्सियत को वापस आप बदल दें। और वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करना, दरगुज़र करना। ये भी जो है कोशिश करें कि अक्सर औरतों में ही ज़्यादातर होती है ये चीज़ कि किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को लेकर हम इतना इस तरह से एक तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस बात को बार-बार याद करते हैं और फिर उस इंसान से बहुत ही अम, खिंचे-खिंचे रहते हैं, उनसे दोबारा बात करना पसंद नहीं आता और पहले जिस तरह से हमारी दोस्ती थी या रिश्तेदारी थी, उस तरीके पर हम वापस भी नहीं आते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि अब एक माशरा यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनों के लिए एक खुशगवार माशरा किस तरह से हम बना सकें, इसकी तरफ अल्लाह ताला मोमिनों को गाइड कर रहे हैं। तो हर एक से हम नाराज़, हर एक से हम गुस्सा, बात हो गई कुछ, तो इस तरह से क्या होगा, फैमिली के अंदर भी एक इत्तेफ़ाक, मोहब्बत और एक रिलेशनशिप सही नहीं रहेगी। और जब 4 लोग साथ में अच्छी तरीके से नहीं रहेंगे, तो अब जो एक टीम वर्क होता है, एक प्रोडक्टिव वर्क होता है, वो नहीं होगा। कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट हो और आपका मूड अच्छा रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर का माहौल अच्छा रहे। तो शुरुआत हम अपनी-अपनी ज़ात से करेंगे और अच्छाई जो है फैलती है। अब मुझे अगर से अपना गुस्सा कंट्रोल करना आ गया, तो मेरे शौहर को भी आ जाएगा और मेरी औलाद को भी आ जाएगा। तो हम, क्योंकि हम इल्म हासिल कर रहे हैं, हम पहले फ़ोकस जो है अपने ऊपर करें। हम देखेंगे हम किस-किस पर गुस्सा करते हैं और कितने बार गुस्सा करते हैं। और इसके अलावा किन-किन से छोटी-छोटी बातों पर हम नाराज़ हो जाते हैं। ये आफ़ीना अनिन नास है ना, लोगों को माफ़ कर देना। ठीक है, हो गया वो। कभी भी हम देखें एक सिचुएशन है कि उनकी नज़रिए से देखें तो वो भी सही है, हमारी नज़र से देखें हम भी सही हैं। मिसाल घर की ही ले लेते हैं, अब बच्चे के हाथ से पानी गिर गया और मैंने गुस्से में आकर चिल्ला दिया। अब दोनों ही गलत नहीं है, वो बच्चा था तो उसके हाथ से पानी गिर गया और मैंने भी सडन रिएक्शन दे दिया, मैंने भी चिल्ला दिया, मैंने भी डाँट दिया, मैं भी सही हूँ। तो इस तरह से दोनों ही जो है ना गलत होते हैं, ना सही होते हैं। एक वक़्त का तक़ाज़ा होता है, एक अ, हो जाता है। हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या लेकर आना है, ठीक है, वो भी सही है, मैं भी सही हूँ या फिर वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, उनकी भी कमज़ोरी है, मैं भी कमज़ोरी हूँ। मैं भी ऐसे नहीं कहना चाहती थी, तो हो सकता है कि सामने वाला भी नहीं कहना चाहता था। जब हमारी बारी आती है तो हम कहेंगे कि गुस्से में मैंने कह दिया। अब वही चीज़ सामने वाले ने गुस्से में कह दिया हो, तब भी हम उस चीज़ को पकड़कर हम 10 साल, 12 साल, 15 साल लेकर ही घूमते रहेंगे कि उस दिन उसने फलाने ने मुझे ऐसे कहा था। तो हम अपने दिल पर ही बात लेकर चलते रहते हैं, चाहे वो शौहर-बीवी का मामला हो, औलाद और वालिदैन का मामला हो, भाई-बहन का मामला हो, पड़ोसियों के साथ हो, सास-बहू का हो, ननंद-भावज का हो, जेठानी-देवरानी का, कुछ भी हो। हम क्या करते हैं, बातों को दिल पर लेकर घूमते रहते हैं और इधर की बात उधर की बात इधर, और उसमें भी क्योंकि हम अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ की बात जाकर उधर बता दी और फिर वहाँ से बात कहीं और चली गई। यानी कि और हम जो है बात को बढ़ा ही रहे हैं। तो उसकी बात कहीं न कहीं से फिर घूम फिर कर उसी तक पहुँचेगी। फिर वो कहेगी कि अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, मैंने त एक्चुअली वो गलत थी। अब वो क्या प्रेज़ेंट करेंगी, अब इस पर्सन को गलत बताएँगी।
तो असल होता क्या है कि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि कई बार ना चाहते हुए इंसान की जुबान से हाथ से कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इसको एक नेचुरल एक आप यूं समझ कर चलें कि एक ऐसी वाकया था वो, या ऐसा इंसिडेंट था जिस पर किसी का कोई बस नहीं था। और इसके अलावा हम जो है मैटर्स को अल्लाह ताला की तरफ सुपर्द करते हैं, तो हमारे दिल को इत्मीनान हो जाता है। फिर हमें जरूरत महसूस नहीं होती कि हम किसी और इंसान के पास जाकर उस चीज को बताएं। अब मिसाल ने मेरी ननद ने मुझे कुछ कह दिया, या मेरी बहन ने कुछ कह दिया, या मेरी सास ने कुछ कह दिया। अब मुझे क्या करना है, फौरन ही मुझे बुरी लग गई बात। अब मुझे क्या करना है, फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है। अल्लाह ताला ये वाकई में ये हक पर है, यानी कि इनका डांटना या मुझे गुस्सा करना, या इन्होंने जो इस वक्त मुझे तंज किया, जो भी कहा, अगरचे ये हक है, बाकी ये हक है, मैं ही गलत हूं, तो अल्लाह ताला तुम मुझे तौफीक दे। अगर मैं गलत हूं तो फिर नाराजगी कैसी। और तो इसलिए क्या कहें, पहले अगरचे सामने वाला सही है, मैं गलत हूं, तो मुझे नेक तौफीक दे। लेकिन अगर मैं सही हूँ, सामने वाला बेकार में ही मुझ पर जुल्म कर रहा है और अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, जानबूझकर मुझे तंज-ओ-तान कर रहा है, जानबूझकर मुझे डांट रहा है, जानबूझकर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप अल्लाह ताला से ही आप अपनी बात रखिए कि या अल्लाह, मैं अगरचे हक पर हूँ, मैं सही हूँ और सामने वाला खामखा मेरे साथ गलत कर रहा है, तो अल्लाह ताला तू बेहतर फैसला करने वाला है। आप अल्लाह से ये भी डिमांड ना करें कि फौरन उसको पनिशमेंट दे दें, इससे क्या फायदा होगा। अक्सर हम गुस्से में ऐसा सोचते हैं ना, जिससे किसी पर गुस्सा आता है हम लोगों के लिए बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हदीस का ये भी एक मफहूम है, खासकर बद्दुआ जो है, लानत जो है, अगर किसी मासूम पर हमने भेज दी हो, तो अगरचे वो मासूम हो अल्लाह ताला की नजर में, तो वो लानत लौट कर हमारी तरफ आती है। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी के लिए भी बुरी बात जुबान से ना निकालें, कि क्या मालूम कि वो वाकई में मासूम हुए या अल्लाह ताला की ज्यादा करीब हुए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बदवा हमारी ही तरफ लौट कर आए। हम तो घरों में देखते हैं कि थोड़ी सा नाराजगी पर बच्चों को ही बदवा देने शुरू कर देते हैं वालिदैन ना, कि तुम कभी फला नहीं पाओगे, तुम कभी कामयाब नहीं होगी, तुम इस तरह से हो, तुम उस तरह से हो, तुम लिख कर रख लोगे, तुम ऐसे कभी कामयाब नहीं होगे, समथिंग एंड समथिंग। लेकिन बोलने की बहुत आदत है, अल्लाह ने जुबान दी है, तो बस हम बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। कोशिश करें कि इस जुबान से बेहतर अल्फाज निकालें, अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएं निकालें, या फिर खामोशी इख्तियार कर लें। गुस्से में खामोशी भली, या फिर नहीं तो अपने दिल की बात अल्लाह ताला के सामने रख दें। अल्लाह ताला, मैं गलत हूँ, मुझे नेक तौफीक दे, या सामने वाला गलत है तो उसे नेक तौफीक दे। और ये जो रोज रोज, अगर से रोज रोज होने वाली बात है या कभी कभार होने वाली बात है, तो भी जो है ये सारे मामले को अल्लाह ताला मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ, तो इस मामले को अपनी तरफ से जो है बेहतरीन तरीके से इसका तो फैसला कर। तो देखेंगे कि अगर हम अपनी नादानी में, हो सकता था कि हम अगर से उस सामने वाले इंसान को हम बुरा कह रहे थे, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा ना होता। लेकिन क्योंकि हमने मैटर को पूरा कंप्लीटली अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसी इंसान के दिल में हमारे लिए इज्जत डालकर अब सिचुएशन ऐसी बना देगा अल्लाह ताला, कि वही सामने वाला जो हमेशा आपको तन-सो-तान करता था, अब आपकी वो इज्जत करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आप ही के लिए एक आपके मामलात में आसानी करने वाला हो जाएगा। चाहे वो बेटा हो, शौहर हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बनाए, मोहब्बत डाले, आपके लिए अ, जो है बेहतर हालात पैदा करके दे। तो इससे फायदा क्या होगा कि मिसाल के तौर पर किसी वजह से मैं नाराज हो गई, अपने शौहर से नाराज हो गई, अपने शौहर के लिए भी मैंने कुछ बुरा कह दिया। कल के दिन बुराई उन्हें छूती है, तो मैं कहाँ उससे दूर रहती हूँ। जो भी तकलीफ पहुंचे, चाहे मेरी पड़ोसियन को ही क्यों ना पहुंचे कोई तकलीफ, कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी कुछ ना कुछ तो नुकसान रहेगा। अब वही एक अच्छी पड़ोसन वाकई में मेरे लिए जो है एक फायदेमंद साबित होगी, कि मैं अपने दिल की बात कह दूं, या कभी हम डिशेस आपस में शेयर कर रहे हैं, या मैं कभी अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, वो मेरे घर की तरफ ख्याल रखे हुए। बहुत सारे, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रिश्तेदार हमेशा फायदेमंद ही रहता है। तो हम ये कोशिश करें कि रिश्तों को बना कर रखें, दोस्तियों को बना कर रखें, जो बीच में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं उसको दरगुजर करके चले।
हमेशा यही सोचकर चलें कि ये इंसान कभी भी अल्लाह ताला मेरे लिए फ़ायदा बख्श बना सकता है, नफ़ा बख्श बना सकता है, इससे मेरे लिए फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि किसी के लिए बुरा ना कहें। आपको समझ नहीं आ रही है बात, आपको फिर भी लग रहा है कि सामने वाले ने ही आप पर ज़ुल्म किया है, तब भी आप जो है मैटर को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। अल्लाह ये सारा मामला तूने देखा है, तूने सुना है, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये सब तू जानता है और तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये सारे मामले को मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ। अब दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि अल्लाह ताला इस मामले को जो है बेहतरीन तरीके से अब जो है इसकी एक शक्ल देगा अल्लाह ताला कि अब क्या होना है। कि अल्लाह ताला हमें या तो दूर कर देगा या तो हमें बहुत दोस्ती करेगा या फिर सामने वाला जो हमारे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था उसी के सामने हम अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी इज्जत हासिल करने के ज़राए बना कर देगा। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से हमारे लिए बेहतर करेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि हमने तो अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है और हम इस बात को लेकर किसी और को नहीं सुनाएँगे। तो इससे भी जो है बहुत सारे गुनाहों से हमारी हिफ़ाज़त हो जाती है। वरना क्या होगा कि मैं बैठकर अपने अ, अम्मी को सुना रही हूँ अपने शौहर की बात या अपने बेटे की बात। अब कहते हुए कहीं न कहीं 1-2 बात जो है प्लस माइनस हो ही जाते हैं। और फिर अम्मी को कहाँ रहना है वो बात अम्मी के दिल में कहाँ राज़ बनकर रहना है। फिर अम्मी जाएँगी वो अपनी बेटी को या किसी बेटे को या किसी बहू को सुनाएँगी। फिर वो जाएँगे फिर किसी को सुनाएँगे। यानी कि हमने अपने ही घर की इज़्ज़त या अपने मामले को लोगों तक और हम देख भी सकते हैं कि जितना हमने मैटर प्रेज़ेंट किया था ना उसमें और बहुत सारा उसमें मिलावट भी हो गई। अब कहीं से कहीं बात पहुँच गई है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने घर के मैटर्स दूसरों तक ना पहुँचाएँ। अच्छी बात हो, बुरी बात हो, उसको बहुत ही जितनी ज़रूरत है उतनी ही सामने वाले को बहुत मुख्तसर में बताया करें और आपस में जो दिलों में रंजिशें गुस्सा ये सारी चीज़ों को जो है अपने दिलों को पाक कर दें। जो रमज़ान मुबारक आ रहा है, बेहतरीन महीना है तज़किये के लिए तो जैसे हम कहते हैं ना कोई भी एक नई चीज़ उसी वक़्त जगह लेती है जब पुरानी या फिर यूँ समझिए कि एक नया फर्नीचर भी आप घर में लेकर आ रहे हैं, तो पहले हम घर की सफाई करेंगे, फिर उस चीज़ को अंदर लेकर आएँगे। या हमें एक नया लिबास भी पहनना है, तो अब पहले हम नहाकर पाक-साफ हो जाएँगे, फिर हम नया लिबास पहनेंगे। तो ऐसे ही हमारे अंदर अच्छाइयाँ उस वक़्त तक नहीं आ सकती, जब तक हम अपनी पुरानी बुराइयों से बाहर नहीं निकलते। तो कोशिश करें कि हमारे अपने-अपने अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, उससे हम बाहर आने की कोशिश करें। और शुरुआत हम इस्तिग़फ़ार से करें। कसरत से जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने एक-एक गुनाह पर, अपनी एक-एक बुराई पर हम शर्मिंदा होंगे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ये सारी बुराइयों पर मैं शर्मिंदा हूँ और इन तमाम बुराइयों से तू मुझे पाक कर दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का वादा है कि वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, कबूल फरमाता है और सूरह आले इमरान इसी में आगे जाकर बात आएगी, ये आले इब्राहीम ही चल रहा है ना? हाँ, कि जहाँ पर दुआ भी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बुराइयों को दूर करेगा और तो अल्लाह ताला से वादा है कि बुराइयों को दूर करता है और जैसे-जैसे हम नेकियों के करीब पहुँचते हैं, अल्लाह ताला हमारे अंदर से बुराइयों को दूर कर देगा। तो शुरुआत हमें करनी है, कोशिश हमें करनी है, हमें बहुत ही कॉन्शियसली एफर्ट्स करना है। ये नहीं कि बस हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो खुद से बुराइयाँ दूर हो जाएँगी। नहीं, हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हालात को, सिचुएशंस को, लोगों को कि कहाँ पर ये बातें हो रही हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिकमत अता फरमाए और हम सबको जो है जैसे दुआ इसी की दुआ में बता रहे हैं रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इसी में आखिर में दुआ आएगी, बहुत प्यारी दुआ है रब्बना फ़ग़फ़िर लना यानी कि बख्श दे हमें ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयों को व तवफ़्फ़ना और हमें मौत दे तवफ़्फ़ना मअल अबरार कहा मैंने। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। जी, अबरार यानी कि नेकोकारों में से। तो अल्लाह ताला क्या करेगा इनफ़िरादी के साथ हमारी वो अच्छाइयाँ दूर तक पहुँचेगी। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाएगा कि फिर नेकोकारों का जो है हमारे आस-पास उनका एक यानी कि उन प्रोजेक्ट्स में, उन मिशन्स का हम हिस्सा बनेंगे जो नेक लोगों के एक ग्रुप बनेगा, वहाँ पर अल्लाह ताला हमें चुनेगा।
जो तवफ़्फ़ना माल अबरार, नेकोकारों में हमें मौत दे। तो अल्लाह ताला वो रास्ते बनाएगा कि हम किसी तरह से नेकियों में आगे बढ़ते रहें। फिर नेक लोगों के साथ दोस्तियाँ और फिर हमारे आस-पास के लोगों को भी अल्लाह ताला नेक बना देगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, मोहब्बत करता है, दोस्त रखता है एहसान करने वालों। एहसान क्या है? आप देखिए, गुस्सा आया, सामने वाले ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं भी वापस उसको जवाब दे दूँ। और आजकल शैतान बहुत ऐसे वसवसे डालते हैं ना कि उसने ये एक बात की, मैंने तो 10 वापस में जवाब दी। तो ये मोहसिनीन का तरीका नहीं। मोहसिनीन क्या है? काज़िमीनल गैज़, सामने वाले ने जहालत में या गुस्से में या अपनी किसी परेशानी में कुछ कह दिया, हमने वापस कहने को कह रहा था, लेकिन हमने खामोशी इख्तियार कर ली, ये एहसान है। सामने वाले ने दिल दुखा दिया, थोड़ी देर के बाद में वो आकर भी माफ़ी चाह रहा है, तब भी हम अपने तेवर दिखाएँगे कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मत माँगो, जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। ये रवैया इख्तियार नहीं करना है, ये मोहसिनीन का तरीका नहीं है। शैतान ऐसे ही वसवसे डालेगा, लेकिन हमें क्या करना है, बल्कि वो माफ़ी ना भी माँगे, तब भी हम खुद जो है पहल कर दें थोड़ी देर के बाद, कि बिल्कुल जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मोहसिनीन का तरीका है। इस्लाम मना नहीं करता कि सामने वाले ने आपको एक गाली दी, आप भी वापस गाली दे दें, उसने सामने वाले ने थप्पड़ मारा, आप भी थप्पड़ मारें, उसने ज़लील किया, आप ज़लील कर दें, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, आपको जन्नत चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? आपको दूसरा रवैया इख्तियार करना होगा। एहसान करने वालों का तरीका इख्तियार करना होगा। गुस्से को पी जाने वाला तरीका, लोगों को माफ़ करने वाला तरीका आपको इख्तियार करना होगा। अगर हमें वाक़ई में अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत हमें चाहिए, तो फिर हमें कोशिशें ज़रूर करनी हैं। और आगे भी बात कंटिन्यू हो रही है उन्हीं मुत्तक़ियों की। जी, आप में से कोई एक आयत पढ़े। आयशा हैं क्या? कल आयशा की बारी, आयशा ने हैंड रेज़ किया था, मैंने चलिए आयशा है तो हैंड रेज़ करें, मैं आपको चांस दूँगी। नूरजहाँ खान, आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम वलम यसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। वलम युसिर्रू वसल। जी, जी। इसी को कंटिन्यू कर दें, इसी की बात कंटिन्यू हो रही है, उलाइका। उला जी, उलाइका। उलाई जी, उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व नि'मा अजरुल आमिलीन। तर्जुमा पढ़ना है मुझे? थोड़ा मैं ग्रामर चेक कर लूँ आपसे। जी। अनहार सिंगुलर है या प्लूरल है? अनहार प्लूरल है। सिंगुलर क्या होगा इसका? नहर। जी। और ये हा मुअन्नस का है या मुज़क्कर का है? मुअन्नस का है। मुअन्नस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? नहर के लिए। अनहार बहती बहती है नहर। हाँ, वो भी है। एक्चुअली यहाँ पे खालिदीना फिहा, वो उसमें रहेंगे हमेशा, जन्नत के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी तजरी, जी हालांकि अनहार के लिए भी मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल होता है। जी, जी। आमिलीन में ये बताएं, आप रूट वर्ड बताएं। आमिलीन में आइन मीम लाम अमल। तो अब आमिलीन का मतलब क्या होगा? अमल करने वाले। जी। और यहाँ पे हम किसके लिए जाता है? जो अमल करने वालों की तरफ, वो सब जो अमल करते हैं। हम यानी कि वो सब। वो सब। जी, यालमून, ये किसके लिए है? सामने वाले के लिए या थर्ड पर्सन के लिए? यालमुन सामने वालों के लिए, वो
वो सब जानते हैं, वो सब वो यानी कि सब अमल करने वाले हैं। ये इसका रूट वर्ड देखिए आप। सॉरी, आइन लाम मिम। जी, आइन लाम मीम को उर्दू में आप पढ़ेंगे तो क्या बनेगा वर्ड? आप शायद म्यूट हो गई। ठीक है, दोबारा ट्राई करें। जी, जी। आइन आइन लाम मिम। हम्म, इसको उर्दू में पढ़ेंगी तो क्या बनेगा ये? इल्म। इल्म। तो यालमून का मतलब क्या होगा? अ, वो सब इल्म यानी जानने वाले होंगे, जी जानेंगे। जी जी, इल्म रखते हैं या जानते हैं, इस तरह से। फस्तगफरू, ये किस में आएगा, किस सिगे पर आएगा ये? फस्तगफिरु, फस्तगफिरु, हुक्म के सेरे में, अमर के सेरे में आए। नहीं, जी फस्तगफिरू अगर आए ना, फी आए, जी। तो अमर का सिगा आ जाएगा। अब ये जो है अ, फस्तगफरू, तगफरू के लिए ही आएगा। यानी कि जी, बख्शिश मांगो। गफरू के, गफरू के वजन पर है ये। अस्त जो है लगा है, एक्स्ट्रा एडेड हुआ है। मांगना। जी, जी मांगना। तो ये गफरू है, ये जब फ़अलू के वजन पर वो बख्शिश मांगते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर नूरजहां। जी। वही है। तो यहाँ हमने देखा कि और कंटिन्यू क्या हो रहा है, वल्लजीना इज़ा फ़अलू, और जब वो कर, फ़अला से फ़अलू, और जब वो लोग करते हैं फाहिशतन। अब देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि वो हमेशा पाक साफ रहे गुनाहों से, बल्कि उसके अंदर कुछ खामियां हैं। अल्लाह ताला ने खुद उन चीजों को रखा है कि बंदे से गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं। फाहिशा यानी कि कोई बेहयाई हो जाए, या ज़ुल्मु, जुल्म करें, अनफुसहुम, अपने ऊपर। ज़लमु अनफुसहुम का मतलब हमेशा क्या आएगा, ये अपने ऊपर जुल्म करने का मतलब क्या होता है? गुनाह करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। तो जब कभी बंदों से इस तरह से हो जाए कि हमारी जुबान से हमने कुछ ऐसा कर दिया, या कानों से ऐसी कोई बात सुनी, या जुबान से और हाथ से या पैर से, हमारे जिस्म किसी भी अज़ू से कोई ऐसा गुनाह हो जाता है, तो क्या करेंगे? ज़करुल्लाह। अभी नहीं कि बिल्कुल शैतान तो आएगा, अब वो हमारे अंदर जो है एक तरह से नाउम्मीदी डालेगा कि अब इतने गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला के सामने तुम कैसे जाओगे, या फिर इतनी देर तुमने ड्रामा देखा, अब उठकर तुम नमाज पढ़ोगे, क्या अल्लाह ताला को पसंद आएगा? या फिर इतनी ज्यादा मैंने किसी के बारे में गीबत कर दी, अब मैं आकर बैठकर कुरान कैसे पढ़ूं? ये कई तरह के अंदर जो है एक अनइजीनेस हमारे अंदर डालता है कि इन बुराइयों को करने के बाद अब गोया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बस कहीं एक तरफ बैठ जाओ, कोई नेकी ना मत करो। या इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मुत्तकी कौन होता है? अब जब उससे हो गया है गुनाह, तो वो ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को याद करेंगे। अब ज्यादा याद करना है हमें, जैसे जैसे हमें अपनी कोताहियां, अपनी बुराइयां, अपने गुनाह हमें याद आते हैं, हमें जुबान पर कुछ नहीं तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह, 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 हमें नहीं करना चाहिए था, हमें काम नहीं करना चाहिए था, हमें गुनाह नहीं करना चाहिए था। अस्तगफिरुल्लाह, 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 जब तक कि आपके दिल को इत्मीनान ना हो जाए, आप कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें। जो भी तस्बीह आपको पसंद आ रही हो, जिस तरीके से भी आप अल्लाह ताला को याद करना चाहते हैं, आप सुबहान अल्लाह कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक है, या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो तमाम तारीफें तेरी हैं। जो भी आपको लग रहा है कि आपका दिल उस तस्बीह से इत्मीनान मिल रहा है आपके दिल को, तो वो वाली आप स्टार्ट कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, या अल्लाह वल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया कहें, अस्तगफिरुल्लाह कहें, रब्बि इग़फिर वरहम, या अल्लाह रहम कर। क्योंकि नाराजगी के, अल्लाह ताला की नाराजगी के बाद में कहीं उसकी गिरफ्त ना आए, कहीं वो हमें किसी तरह की सजा ना दे, इस पर भी दिल डर रहा होता है। तो कोई भी जिससे आपके दिल को एक इत्मीनान पहुंचे, इस तरह की दुआ, इस तरह का इस्तगफार, इस तरह का जिक्र, तस्बीह, या फिर वजू बनाकर आप 2 रकात नफिल ही अदा कर दें, सजदों में रोएं, दुआएं मांगे, कसरत से दुआएं मांगे, अपने दिल की बात रखें कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम हो गया, या गुनाह हो गया, या गलती हो गई, मुझसे नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला तू मुझे उस गुनाह को, मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे, और आगे भी मैं कभी ये गुनाह ना करूं, इस तरह से तू मुझे संभाल ले।
तो हर तरह से चाहे वो गुनाह हम अल्लाह ताला के हुकूक के साथ करें, यानी कि अल्लाह ताला के हुकूक में हमसे कोई कोताही हो जाए, या हुकूकुल इबाद में यानी कि लोगों के साथ हमसे कोई जुल्म हो जाए, उनकी इज्जत के साथ, उनके माल के साथ कोई खयानत कर दी हो, या उनके बारे में कोई गीबत हो, कोई नाहक का झगड़ा किया, जो भी हुआ हो, तो इसे हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के ही सुपुर्द करना चाहिए। इसको लेकर और आगे बढ़ाते हुए ना घूमें हम, अपने दिल को भी इत्मीनान आ जाएगा, फिर हमारे अंदर जो है कुछ और अच्छे काम करने के अंदर हमारे एनर्जी आ जाएगी। तो इसको बस ऐसे ही बैठे कहीं पर और लोगों के सामने बताते हुए और अपना जो है वक़्त और ये एनर्जी ज़ाया नहीं करें। ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, एक तो अल्लाह ताला को कसरत से याद करें, अल्लाह ताला से बख्शिश माँगे, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन बख्शता है गुनाहों को मगर अल्लाह। और कभी ये भी बात आती है कि लोगों के साथ लोगों की अगर से गीबत कर दी हो हमने, तो अब हदीस का मफ़हूम तो यही है कि जब तक हम उनसे माफ़ी ना माँगे, वो हमें माफ़ ना कर दें, तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ नहीं करता। अब गीबत जो पीठ पीछे की हुई है, गीबत हमने कर दी है, उसको जाकर सामने दोबारा बताना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो उस वक़्त भी हदीस का ही एक मफ़हूम मिलता है कि उन हालात में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से ये दुआ माँगना चाहिए कि अल्लाह ताला तू उनके गुनाहों को बख्श दे। उन्होंने मेरी भी ग़ीबत की होगी तो उस गुनाह को बख्श दे, मुझसे उनकी जो ग़ीबत होगी उस गुनाह को बख्श दे। उन्हों उनसे मेरे हक़ में जो ज़्यादती हो गई है उसको तो बख्श दे, और मुझसे उनके हक़ में जो ज़्यादती हो गई है उसको भी बख्श दे। तो इस तरह से आप ना उनके गुनाहों की बख्शिश की दुआ माँगते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। तो ये एक तरीक़ा है, और दूसरा है कि सामने बात अगरचे हो गई, फ़ेस टू फ़ेस हो गया है झगड़ा, कोई गलतफ़हमी या बहस हो गई है, अब हमें लग रहा है कि हमने ज़्यादती की है, तो इसमें बिल्कुल हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि जाकर उनसे जो है एक बार सॉरी कह देना चाहिए। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मैंने कह दिया, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी या मुझे गुस्सा ज़्यादा आ गया था, मैं वाक़ई अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ और माफ़ कर दें। ख़ुसूसन जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके मामले में तो हमेशा आप ये क्लियर करके रखें। बातों को आज की बात में कल एक और बात ऐड हो जाए, एक और बात ऐड हो जाए, उसको ऐड करते-करते दुश्मनियों के जो है लेवल को बढ़ाते ना जाएँ, दिल में रंजिशों को ना बढ़ने दें, दिलों को साफ रखें। चाहे बच्चे के साथ आपने ज़्यादती कर दी हो, चाहे शौहर के साथ, चाहे माँ के साथ, वालिद के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, देवरानी, जेठानी, जिसके साथ भी अगर फेस टू फेस हुआ हो, तो थोड़ी देर के बाद में अगरचे वाक़ई आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आपने कह दिया, तो ज़रूर जाकर वापस कह दें कि कुछ ज़्यादा ही मैंने कह दिया, मैं वाक़ई शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दें। तो इससे आपके लिए उनके दिल में इज़्ज़त ही बढ़ेगी, ना भी बढ़े, वो अगर अपनी तरफ से और उस बात को खींचना चाहती हैं, तब फिर अगेन आप अल्लाह ताला की तरफ सुपर्द करके उठ जाएँ। अल्लाह ताला मुझसे जो ज़्यादती हुई थी उस पर मैंने तो माफ़ी चाह ली है, अब ये इसको बढ़ा कर रही हैं, अब ये मैटर मैं तेरे सुपर्द करती हूँ, ये मामले को मैं तेरे सुपर्द करती हूँ, तो वहाँ से आप उठ जाएँ बस, ठीक है? तो ये ज़रूर कोशिश करें कि अल्लाह ताला ही गुनाहों को बख्शने वाला है, जो उसके हक़ में हुआ है वो भी, जो दूसरों के हक़ में हुआ है वो भी। और देखिए वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और नहीं वो अड़कते जो उन्होंने किया है। यानी कि गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं कहे जा रही हूँ कि मुझसे गलती नहीं हुई है। तुमने कहा था, तुमने गलती की थी, उस पर मैं चिल्लाई थी। तुमने ये गलती की थी, उसी का जवाब मैं दे रही थी। ये इस तरह से जो है ना अड़े। इवन चाहे आप स्मॉल स्केल पर लें या मेजर स्केल पे लें, कल तक हमसे जो गुनाह हो रहे थे, वो गुनाह हम आज भी करते रहे। कल तक हम जाहिलियत में कर रहे थे, आज अब हमारे पास अल्लाह ताला ने ये दरवाज़े खोले कि इल्म हम तक पहुँचे। देखिए, अल्लाह ताला तो हमें मुसलमान पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें चुना मुसलमान पैदा करने के लिए, ये भी अल्लाह ताला का एहसान है। और उसके बाद अगर हम गुमराह थे और अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हैं कि हम तक अल्लाह ताला की दीन की हक़ बात हम तक पहुँचे, तो अगेन इसमें भी जो है क्या है, हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना कि हम राह रास्त पर आएँ। तो इसको अपनी खुशनसीबी समझकर कि अल्लाह ताला मुझे इतना पसंद फरमाता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करके लौट जाऊँ हक़ की तरफ, सही की तरफ, तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, ठीक है वो
बोल रहे हैं, बाजी बोल रहे हैं, आपा बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं क्योंकि पुराने वक्त से मैं करती आ रही हूँ, ये फातिहा कर रही हूँ, ये सेलिब्रेशंस कर रही हूँ, वो कर रही हैं, ये कर रही हैं, कुछ नहीं होता, हम करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई गुनाह का काम थोड़ा ही ना है। तो ये जो है क्या है, अड़े रहना है, युसिर्रु। तो यहाँ पे मुत्तकियों की एक क्वालिटी क्या है, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। कहीं ना कहीं दिल दस्तक दे रहा होता है कि ये गलत है, इसको हम छोड़ दें, लेकिन फिर भी शैतान कहेगा कि नहीं नहीं, तुम गलत नहीं कर रहे हो, ये ठीक है, सब कर रहे हैं, तुम भी करो, कुछ नहीं होता। तो ये अड़े रहना, ये मुत्तकियों की सिफत नहीं है। हाँ जी। वक्त खत्म हो रहा है, और इसके बाद का तो माशाल्लाह आपको ये इतना तर्जुमा आता है। उलाइका यही लोग हैं जिनकी जजा क्या है, बख्शिश है अपने रब की तरफ से, और बागात हैं जिसके नीचे बहती है नहर, और वो हमेशा रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला हम सबको इस हमेशगी की जन्नत में जाना नसीब फरमाए, और इसके लिए ज़रूरी जिस तरह की क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने बयान की है, इस तरह के औसाफ हमारे अंदर पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा इज्अलना मिनल मुत्तकीन, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।